बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू ज़ात पाक के नाम से जो किसी शिनाख्त का मोहताज नहीं, जिसने ना सिर्फ जिंदगी को तख्लीक किया बल्कि उसको इत्तिका के अमल से भी गुजारा। नाम मेरा नासिर ज़िया, आप सब लोग जानते हैं। आज का हमारा ये जो सेशन है ये ई कॉमर्स के हवाले से है। एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में है जो आप में से हर शख्स यूज करता है। स्पेशली ये एक डिवाइस है जो आपके हाथ में होती है, लेकिन हमें इसकी कदर नहीं है। हम इसके पोटेंशियल को ही नहीं जानते। इवन के हमारे पास जो मोबाइल है, हमें इसके तमाम फीचर्स का भी नहीं पता होता। तो देखिए, इससे फिर हम कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। हर चीज के दो पहलू होते हैं, प्लस भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अब डिपेंड हम पे करता है कि हम उसको कैसे यूज करते हैं या उसका कौन सा पहलू देखते हैं, कौन सा पहलू अपनाते हैं। इसी तरह हर शख्स है, कोई भी इंसान है, उसके पास भी दो रास्ते होते हैं। एक वो रास्ता होता है जहां पे वो अपने आप को कुछ बना सकता है, और एक वो रास्ता होता है जहां पे वो अपने आप को बिगाड़ सकता है। अब ये चॉइस उसके पास होती है, वो अपने आप को बिगाड़े या अपने आप को बनाए। टाइम हर किसी के पास एक जैसा होता है, 24 घंटे सबके पास होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 24 घंटों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं और एक इन्वेस्ट करते हैं ऐसी जगह पे अपना टाइम कि वो खुशहाल भी हो जाते हैं, अपने एसेट भी बना लेते हैं, अपने एम्पायर भी खड़ा कर लेते हैं और बहुत बड़े बिजनेस टाइकून भी बन जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनसे अपना दो टाइम का खाना ही नहीं पूरा होता, जिनके जो अपने रोजमर्रा के मामलात हैं, जो जरूरियात हैं, वो भी नहीं पूरी हो पा रही होती। आखिर फर्क क्या है? फर्क सिर्फ एक ही है, ये सोच का फर्क। देखें, हर शख्स वही करता है जैसा वो सोचता है। तो सबसे पहले तो हमने अपनी सोच पे काम करना है। जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, हमारी लाइफ बदल ही नहीं सकती। ये एक यूनिवर्सल लॉ है। जो शख्स इसको समझ जाएगा, जितना टाइम से समझेगा, वो उतना जल्दी जो है आगे बढ़ेगा। जो शख्स इस बात को नहीं समझेगा या देर से समझेगा, वो उतनी देर से तरक्की करेगा। ये जो कामयाब लोग होते हैं, कभी आप उनके साथ बैठ के तो देखें, उनकी बातें सुन के तो देखें, हैरान हो जाएंगे। वो ऐसा कुछ कर गुजरते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, जो आप सोचते भी नहीं, सोचते हुए भी आपको डर लगता है, बट वो ऐसा कुछ कर जाते हैं, कर चुके होते हैं। तब तो उनकी लाइफ के अंदर एक निखार भी होता है। ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ सोच का फर्क है और कुछ भी नहीं। तो आप में से हर शख्स ने कोशिश ये करनी है, अपनी सोच को मजबूत करना है, बदलना है, स्ट्रॉन्ग करना है। जो भी शख्स इसके ऊपर काम कर गया, वो कंफर्म कामयाब होगा। देखिए, मैकेनिज्म होता है, हर चीज का एक मैकेनिज्म होता है, लेकिन वो एक अलग बात है, हम उसको नहीं समझते। तो इस वजह से हम उससे फायदा भी नहीं उठा सकते। लेकिन जो लोग समझ जाते हैं, वो उसके बेनिफिट भी उठाते हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास ऐसी हैं, हमारी लाइफ में है, हमारे सोशल सर्कल में है, लेकिन हमारा ध्यान भी नहीं जाता, क्योंकि भाई हम तो बहुत मसरूफ लोग हैं, हमारे तो काम इतने ज्यादा हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं। लेकिन आप कभी थोड़ी देर के लिए गौर करके देखें, आपको समझ आ जाएगी। मैं इस मोबाइल की अगर बात करूं, ये हर किसी के पास है, हर शख्स के पास है। ये इसके अंदर सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर है, आप सब जानते हैं। बट क्या आप में से कोई शख्स मुझे बता सकता है ये एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है? ये सिग्नल कैच कैसे करता है? ये आपकी ऑडियो वीडियो कैसे भेजता है? क्या कोई जानता है? क्या कोई बता सकता है? नो। बट यूज तो हर कोई कर रहा है, और ये जो फीचर है, यूज तो हर बंदा ये फीचर कर रहा है, बट पता किसी को नहीं ये कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है। चले इसको छोड़े, ये दूर की बात है, मैं अपनी जात की बात कर दूं। हर शख्स क्या अपने आप को जानता है? अब आप में से मैं जिससे भी पूछूंगा, मैं कहेंगे हाँ जी सर, हम अपने आप को तो बड़ा अच्छे से जानते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं तो मैं ये कहूंगा कि कोई भी शख्स अपने आप को 1% से ज्यादा नहीं जानता होता। 99% इंसान अपने आप को नहीं जानता होता। यही तो सबसे बड़ा मसला है। जो शख्स अपने आप को पहचान जाता है, वो कामयाब हो जाता है, कंफर्म कामयाब हो जाता है। अच्छा, कामयाबी की भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। सिर्फ पैसा आ जाना भी कामयाबी नहीं होती। कामयाबी की डेफिनेशन अलग है, ये हर बंदे के सामने अलग होती है डेफिनेशन। कोई शख्स बीमार है, उसको सेहत मिल जाती है तो बस वो अपने आप को कामयाब समझता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन अलग है। लेकिन ओवरऑल में जनरल बात करूं तो इंसान के अंदर जो एक सॉफ्टवेयर है, वो उसको भी नहीं जानता।
मैं एग्जांपल दूंगा, शायद आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, आप आसानी से समझेंगे। देखिए यकदम कोई शख्स आपकी इधर आंख में आना लगे तो क्या करते हैं हम, यकदम आंखें बंद कर लेते हैं या ऐसे हाथ मतलब करते हैं या बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो एक्शन होता है ये क्या आप सोच के करते हैं? नहीं ना, ऑटो पे हो जाता है। भाई ऑटो पे कुछ तो है आपके जिस्म में जो ऑटो पे कुछ कर रहा है, इसके अलावा बेतहाशा कुछ और हम लाइफ में कर रहे होते हैं। आप चल रहे होते हैं पैदल, क्या सोच सोच के कदम रख रहे होते हैं? नहीं ना। अब खाना खा रहे होते हैं, पानी पी रहे होते हैं, क्या सोच के कर रहे होते हैं? भाई ऑटो पे नहीं कुछ चल रहा होता है। ये इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कोई एक ऐसा सिस्टम है जो सिग्नल देता है। सिग्नल कोई चीज तो देती है, किसी चीज को तो जाता है सिग्नल और उसके बाद एक्शन होता है, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं होता। मैं एक चीज आपको आज बताऊंगा, उसके बाद हम सिस्टम की तरफ चलेंगे ताकि आप लोग जो है थोड़ा समझ सके। एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, मैंने एक चीज नई डिस्कवर की है और मैंने सोचा है कि मैं ऑलमोस्ट हर बंदे को बताऊं। मैं अपना फर्ज समझता हूं वो चीज बताना, आगे उस पर कोई अमल करे ना करे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जितने भी यहाँ पे आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, अगर जो आज मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप लोग इस पे अमल कर जाते हैं और इसको समझ जाते हैं तो कंफर्म रिजल्ट आएगा, हर शख्स को रिजल्ट आएगा। भले कोई मर्द है औरत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम रिजल्ट आएगा। ये मर्द औरत तो ठीक है, एक हमारे यहाँ एक पहचान है, अदरवाइज हर इंसान के अंदर क्या होता है, हर इंसान के अंदर रूह होती है। और रूह क्या है, मर्द है या औरत है? आप में से कोई बता सकता है? नहीं ना, क्योंकि रूह रूह है, उस वो ना मर्द है ना औरत, उसका कोई किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, या उसका किसी के लिए अलग नहीं है कि मर्द के अंदर अलग रूह होगी औरत के अलग, नो, वो बस एक रूह होती है। सेम इसी तरह जो इंसान के अंदर का मैकेनिज्म है वो सेम होता है, सबका सेम होता है। तो ये जो मैं आज आपको फार्मूला बताने लगा हूं, ये आप में से जो भी शख्स इसको अपनाएगा, अमल करेगा, कंफर्म रिजल्ट मिलेंगे, बशर्ते कि अपनाना जरूर है। लेकिन जो भी शख्स मुखलिस होगा अपने साथ, अपनी जात के साथ, वो उसको जरूर अपनाएगा और उससे बेनिफिट भी लेगा। जो शख्स इसको नहीं अपनाता, जो अपने साथ मुखलिस ही नहीं है, तो फिर कोई कितनी एफर्ट मेहनत कर ले तो वो डेफिनेटली कामयाब तो नहीं करवा सकता किसी को। तो सॉरी, तो ये सिंपल सा एक मैकेनिज्म है, हर इंसान के अंदर एक साइकिल है, एक सिलसिला, एक सिस्टम है। और वो है क्या, काम कैसे करता है, वो मैं अभी आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। और उस साइकिल को आपने तोड़ना है, तोड़ के नया बनाना है, तोड़ के जोड़ना है। सिंपल सा काम है, सिंपल सा काम, तोड़ना जरूरी है। अगर हो सकता है किसी का वो जो मैं सिलसिला बता रहा हूँ, जो सिस्टम है, मैकेनिज्म है, अगर वो ऑलरेडी किसी का सेट है तो डजंट मैटर, उसको तोड़ने की जरूरत ही नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 99.9% ऐसा है कि आप में से हर शख्स को तोड़ना पड़ेगा। वो उसकी वजह क्या है, वो काम कैसे करती है? देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, एंड्रॉइड सिस्टम जो है, एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में काम करता है। आप मानो ना मानो, इसका कोई एक मैकेनिज्म है जिसके मुताबिक ये काम करता है। सिग्नल कहीं से जनरेट होते हैं, बूस्टर तक जाते हैं, बूस्टर से आपकी डिवाइस में आते हैं, ये एक मैकेनिज्म है, वो अलग बात है, आपको नहीं पता। इसी तरह आपके अंदर भी एक मैकेनिज्म है जो सिग्नल देता है कि हाथ इधर रखो, इधर रखो, इधर रखो, जो है ऊपर ले जाओ, पैदल चलो, दौड़ो। ये सिग्नल जाते हैं आपकी बॉडी में, कहाँ से जाते हैं, कैसे जाते हैं, इसका पूरा एक सिलसिला है। आज मैं आपको बताऊंगा वो कैसे है, और उसको आप कैसे अपना सकते हैं, और उसके मुताबिक अपने कैसे रिजल्ट चेंज कर सकते हैं। देखिए रिजल्ट आप खुद चेंज कर सकते हैं। कहते हैं ना, कुछ लोग अपनी किस्मत खुद बनाते हैं, आप अपनी खुद किस्मत खुद बना सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने हर इंसान को आजाद पैदा किया है। जब अल्लाह ने हर इंसान को आजाद पैदा किया है तो वो अपनी मर्जी के डिसीजन ले सकता है, अच्छे बुरे की तमीज कर सकता है, और यही उसका काम है। ये कैसे करना है ये अलग चैप्टर है, बट हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि वो क्या है ऐसा सर्कल या एक साइकिल जिसको तोड़ना जरूरी है, अदरवाइज हम आगे नहीं बढ़ पाए। और वो टूटता कहां से है, दो जगहों से टूट सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कहां कहां से टूट सकता है, और आसान कहां से तोड़ना है, मुश्किल कहां से है तोड़ना। बट एक दफा तोड़ना है, फिर उसके बाद उसको जोड़ना है।
बड़े मजे की बात नहीं है, लेकिन ये जरूरी है। जो भी शख्स ये कर गया वो कंफर्म कामयाब होगा, उसके रिजल्ट बदल जाएंगे, उसकी जिंदगी बदल जाएगी, उसकी सोच बदल जाएगी। सोच ही तो, यही तो कहानी है, सोच ही तो बदलनी है। सोच बदल गई, कहानी खुद ही बदल जाएगी, रिजल्ट खुद ही बदल जाएंगे। और चाहे वो कोई भी फील्ड क्यों हो, कोई भी फील्ड क्यों ना हो, क्योंकि आप सब जानते हैं अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। अल्लाह ने इंसान के अंदर एक ऐसा टैलेंट रखा है कि अगर वो अपना टैलेंट पहचान जाए तो वो नाकाम हो ही नहीं सकता। कोई शख्स नाकाम नहीं इस दुनिया में, हर शख्स कामयाब है। बट कामयाब करवाना होता है खुद को, अपने आप को पहचान के, अपने मैकेनिज्म को, अपनी क्वालिटीज को, एफिशिएंसीज को, इन सब चीजों को समझ के, पहचान के, बस इनका राइट यूटिलाइज करना होता है। राइट आपने इनका इस्तेमाल करना होता है। आप इस्तेमाल कर जाते हैं, कंफर्म कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, वो मैकेनिज्म मैं आपको समझा देता हूं कि वो है क्या। देखें, आप में से हर शख्स ये तो जानता है कि जो हम बोलते हैं वो हमारी सोच बनती है। देखें ना, जो भी आप बोलेंगे तो एक थॉट पैदा होती है। जैसे मैं सोचता हूं कि यार ये मैं नहीं कर सकता, तो आपके अंदर एक थॉट गई। आपने तो मुझसे ये बोला कि मैं ये नहीं कर सकता, तो ये एक थॉट बन गई है, सोच बन गई है, जो आके आपके माइंड में चली गई कि मैं नहीं कर सकता। जैसे एक बंदा है वो ड्राइविंग नहीं कर सकता और वो कहता है मैं ड्राइविंग नहीं कर सकता, तो अब उसके माइंड में एक सोच चली गई, थॉट गई कि मैं नहीं कर सकता। माइंड के ये देखें, मैं पूरा साइकिल आपको बताने लगा कि पहले आप बोलते हैं, स्पीच करते हैं, बोलने के बाद वो एक थॉट बनती है, सोच बनती है, वो सोच आपके माइंड में जाती है और माइंड वो सोच आपके ब्रेन में भेजता है, आपके जहन में, ब्रेन में, और ब्रेन वही सोच आपके बॉडी में भेज देता है और बॉडी फिर आपको भेज देती है। बॉडी के बाद आप आते हैं, आप तक पहुंच जाती है और आप फिर क्या करते हैं, उसके बाद एक्शन करते हैं, बोलते हैं, क्योंकि बोलना तो आपने होता है, फिर आप बोलते हैं उसको। अब ये एक साइकिल है, बोलने से लेकर आप तक पहुंचने तक और आपसे फिर बोलने तक, ये पूरा एक साइकिल है। अब आप जो भी बोलेंगे आपको नहीं पता, उसका एक पूरा साइकिल बनता है जो आपके माइंड से होके, ब्रेन से होके, बॉडी से होके आप तक पहुंचता है। ये पूरा एक साइकिल बनता है, आपको नहीं पता। हर जो भी बात आप बोलते हैं उसका एक साइकिल ये बनता है और बड़ा स्पीडी बनता है, ये आपको पता ही नहीं। जैसे आपकी आंख में कुछ जाने लगे तो आप कैसे एकदम आंख बंद करते हैं या आपका हाथ पहुंच जाता है वहां पे, आपको पता चलता है कितना नैनो सेकंड में ये एक्शन हो जाता है। सेम लाइक ये नैनो सेकंड में पूरा साइकिल बन जाता है। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप बोलते क्या है, अब वो सिग्नल क्या देते हैं, अब वो सोच क्या पैदा करते हैं, अब वो थॉट क्या प्रोड्यूस करते हैं। जो बोलेंगे वही आपकी सोच बनेगी और वही ब्रेन में जाएगी, ब्रेन से वही आपके माइंड में जाएगी, माइंड से ब्रेन में, ब्रेन से आपकी बॉडी में। अब देखे ना, हम लोग क्या जुल्म कर रहे होते हैं अपने साथ ज्यादती कर रहे होते हैं, अपने आप को खुद नाकाम करने में लगे होते हैं। हम खुद ही अपने आप को कामयाब नहीं होने देते। वो कैसे, अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। देखिए, आप में से मैक्सिमम लोग ये कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि हमारे साथ कोई ज्वाइन नहीं करता। देखे ना, एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि हमारे साथ कोई भी शख्स प्रोडक्ट बंडल नहीं खरीदता। ये क्या हुआ, एक थॉट बन गई, आप बोले, आप एक थॉट बनी, वो थॉट आपके माइंड में चली गई। अब माइंड में जब थॉट जाएगी तो वो आगे सिग्नल ब्रेन को दे देगा, वो थॉट ब्रेन में गई, ब्रेन से आपकी बॉडी में गई और बॉडी से फिर आगे आप तक पहुंच गई। और जब एक साइकिल कंप्लीट होता है, जिस भी थॉट का एक्शन भी उसी के मुताबिक होता है, एक्शन उसी के मुताबिक होता है। ये जो साइकिल है, ये जो सिस्टम है, ये जो आपका माइंड, ब्रेन, बॉडी है, इसको कोई सरोकार नहीं है कि ये कौन सी थॉट आ रही है, कौन सा सिग्नल आ रहा है, ये आपके लिए फायदेमंद है या आपके लिए नुकसानदेह है, इससे आपको फायदा होगा या नुकसान होगा, इससे कोई सरोकार नहीं होता उन चीजों को। ये जो मैंने अभी आपको बताई, ब्रेन, माइंड, बॉडी को, भाई उनको इससे कुछ नहीं लगता। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप वो कौन सा सिग्नल देने वाले हैं। अगर तो आपने पॉजिटिव दिया तो आपकी बॉडी के अंदर वो साइकिल जो कंप्लीट होगा वो भी पॉजिटिव होगा, उसका भी बेनिफिट आपको पॉजिटिव मिलेगा। अगर आप नेगेटिव थॉट प्रोड्यूस करेंगे तो आपको उसका भी नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, कंफर्म है। तो आज से आप सब लोग अपने साथ एक तहैया कर लें,
जितने भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, कि आज के बाद कभी आपने ना नेगेटिव बोलना है सॉरी आज के बाद ना तो आप लोगों ने कभी नेगेटिव बोलना है और ना ही कभी नेगेटिव सोचना है, क्योंकि ये सोच ही तो आपकी बॉडी में फिर सर्कुलेट हो जाती है और उसी के मुताबिक एक्शंस होते हैं। देखिए, आप शायद ये सोच रहे हो कि सर हम नहीं सोचेंगे तो कौन सा हो जाएगा। भाई हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। ये बात अपने माइंड में बिठा दें कि जो बोलेंगे वही होगा और वही होता है। आपने नहीं पढ़ा, ये सुना कि अल्लाह फरमाता है कि मुझसे जैसा गुमान करोगे मैं वैसा अता करूंगा। तो इस बात का मतलब नहीं समझते, इस बात पे क्या ईमान नहीं है? अगर ईमान हो तो फिर, अगर ईमान है इस बात पे तो फिर इसके साथ खड़े हो जाओ, इसको अपना लो, अपनी जिंदगी में इसको उतार लो और अपनी जिंदगी का एक इसको मंशूर बना लो कि आज के बाद हमने जो बोलना है पॉजिटिव बोलना है, जो सोचना है पॉजिटिव बोलना है। भाई वक्ती रिजल्ट नहीं आएगा, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन 50 दिन, बट उसके बाद कंफर्म आएगा, याद रखना। क्योंकि उसके बाद आपके माइंड को एक ही सिग्नल मिल रहा होगा, उसी के मुताबिक एक्शंस होंगे, उसी के मुताबिक फिर आपको रिजल्ट आएंगे। फिर कायनात आपके साथ खड़ी हो जाती है, कायनात असबाब बनाना शुरू कर देती है, लोगों के दिल फिरना शुरू हो जाते हैं। मैं सिर्फ इस बिजनेस की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल जनरल एक बात कर रहा हूं, ये आपकी सोशल लाइफ में भी आपके काम आएगी। आपके जितने भी रिलेशंस हैं, सोशल सर्कल है, जो कुछ भी आप लाइफ में कर रहे हैं, कोई जॉब कहीं कुछ भी कर रहे हैं, हर जगह पे ये फार्मूला अप्लाई करें। आपके देखना हर जगह पे आपके रिजल्ट तब्दील होना शुरू हो जाएंगे, आपकी वैल्यूज, आपके जो है रिलेशंस बेहतर होना शुरू हो जाएंगे और लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपसे एनर्जी लोगों को मिलेगी, पॉजिटिव रेज आना शुरू हो जाएंगे। ये सिर्फ करने की हद तक बातें नहीं, ये कंफर्म है, प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूं। ये आप लोग अपना के देखें। आज के बाद आप में से कोई भी शख्स ये ना कहे कि मेरा काम नहीं चल रहा, मुझसे काम हो नहीं रहा, मेरे साथ कोई सिस्टम का हिस्सा नहीं बन रहा, किसी को प्रेजेंट करते हैं तो वो ये कर रहा है, ये कह रहा है। नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं करना, ना बोलना है। कोई आपसे पूछता है कैसे हो, आप बताओ मैं ठीक हूं। जब कोई पूछे, आप आगे रोना धोना करते हैं या इस तरह की बातें करते हैं, तो एक तो जो आप बोल रहे होते हैं वो थॉट बन रही होती है और वही वैसा ही होता है। शायद हम क्या करते हैं, हम ऐसा किसी के सामने बोलेंगे, कहेंगे तो कोई हमदर्दी मिलेगी हमें। भाई हमदर्दी के अगर 2-4 अल्फाज मिल भी जाएं तो क्या फर्क पड़ेगा? उससे क्या लाइफ बदल जाएगी? उससे मामला सेट हो जाएंगे? नहीं ना। तो फिर क्यों हम वो हमदर्दी के 2-4 लफ्ज लेने के लिए अपना मूड खराब करके रखते हैं, अपने अपने मुंह पे 12 बजा के रखते हैं, या मसाइलों का जो गठरा होता है वो किसी के सामने उठा के रख देते हैं। मेरा ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सब नेगेटिव चीजें। भाई पॉजिटिव क्यों नहीं करते? और एक चीज याद रखिएगा, जिंदगी की जंग हर इंसान ने अकेले लड़नी होती है और वो ही लड़ता है। कोई दूसरा जस्ट हमदर्दी के चंद अल्फाज के अलावा कुछ नहीं देता, ना वो कुछ दे सकता है, ना कोई किसी को कामयाब करवा सकता है। ये बात जब जिसको समझ आ गई वो कामयाब हो जाएगा, क्योंकि उसकी सोच बदल जाएगी। सोच बदलेगी, उसके तमाम सिग्नल्स चेंज हो जाएंगे, सिग्नल बदल जाएंगे और वही सिग्नल जनरेट होंगे जो उसके लिए बेनिफिशियल होंगे, जो उसके फायदे के लिए होंगे। तो आप आज के बाद आप में से हर शख्स अपना ये एक मंशूर बना ले कि हमेशा पॉजिटिव बोलना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, हमेशा पॉजिटिव करना है। उसके बाद देखना रिजल्ट कैसे आते हैं। इस भले ये बिजनेस है, आपका सोशल सर्कल है, आपका कोई भी जिंदगी में काम है, उसके मुताबिक अपना ये मंशूर बनाए, तो उसके बाद इंशाल्लाह आप सब लोग देखेंगे कि रिजल्ट कैसे बदलते हैं। तो अभी हम चलेंगे अपने अपने बिजनेस को डिस्कस करते हैं, जो हमारा बिजनेस है जिसके लिए आज हम इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए हैं, जिसके लिए हमने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की है। तो सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों को वेलकम करूंगा आज की सेशन के अंदर। और जितने भी न्यू प्रोस्पेक्ट हैं वो काइंडली अगर अपना हैंड रेज कर लेंगे तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि कितने न्यू प्रोस्पेक्ट हैं आज की इस मीटिंग के अंदर। जो ज्वाइन है फिर बेशक वो अपने हैंड रेज ना करें।
तो ये यहाँ पे गुड, थैंक यू। ओके जी, आप लोगों के हैंड रेज हो रहे हैं, न्यू प्रोस्पेक्ट हैं। ओके जी, आप सब लोगों को, जितने भी स्पेशली न्यू प्रोस्पेक्ट हैं, आप लोगों को वार्मली वेलकम करते हैं आज के सेशन के अंदर। तो अभी हम बढ़ेंगे अपने सेशन की तरफ के। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक्चुअल है ई कॉमर्स बिजनेस। ई कॉमर्स से रिलेटेड हमारा एक बिजनेस है, वो आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है इकोनेक्स। इकोनेक्स बेसिकली सेल्स एंड मार्केटिंग की कंपनी है, और इस ये बेस करती है जिस तरह कोई भी एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट होता है या एक ई कॉमर्स बिजनेस होता है, इसकी तमाम तर जितनी भी चीजें हैं, जितने भी इसके प्रोजेक्ट्स हैं, ये तमाम ई कॉमर्स से रिलेटेड है। कोई भी इसका फिजिकल बिजनेस नहीं है। फिजिकल मींस तमाम चीजें फिजिकल है, बट इनकी जो ऑपरेटिंग है या जो इनकी डीलिंग है वो तमाम की तमाम ऑनलाइन है। मैं बिजनेस स्टार्ट करने से पहले चंद बातें आपको बता दूंगा ई कॉमर्स के हवाले से। शायद आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे, लेकिन मैं शॉर्ट से इंट्रोडक्शन करवा दूंगा ई कॉमर्स के हवाले से, कि ये जो ई कॉमर्स है ये क्यों इतना तेजी से फैल रहा है, या इसने कैसे एक रेवोल्यूशन बर्पा किया है। सबसे पहले तो समझना जरूरी है ये ई कॉमर्स क्या है। देखें, हर वो काम जो आप थ्रू इंटरनेट करते हैं वो ई कॉमर्स कहलाता है। अब कितने ऐसे काम होंगे जो आपकी नजर में होंगे जो इंटरनेट के थ्रू होते हैं, इंटरनेट के बगैर पॉसिबल ही नहीं। अब देखें, नादरा दफ्तर जाएं, अगर इंटरनेट नहीं है पॉसिबल नहीं। बैंक में जाएं, इंटरनेट नहीं है पॉसिबल नहीं। इसके अलावा भी बेतहाशा एग्जांपल्स हैं। आजकल सब कुछ, यूनिवर्सिटीज में जाएं, कॉलेजेस में जाएं, सब ऑलमोस्ट ऑनलाइन हो गया है। तो अब देखें, ये ऑनलाइन जो है ई कॉमर्स फैलता आ रहा है, बिल्कुल फैलता आ रहा है। यूरोप के अंदर तो बहुत अरसा पहले से है, लेकिन पाकिस्तान में हमेशा ट्रेंड थोड़ा लेट आता है, क्योंकि पाकिस्तान ट्रेंड फॉलोअर है। इस वजह से ये ट्रेंड जो है वो थोड़ा लेट फॉलो करता है। बट अब पाकिस्तान के अंदर भी ये बहुत तेजी से फैल रहा है। तो इसलिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है, और ये आने वाली जनरेशन के लिए बनाया गया है। इसके तमाम स्लोगन भी आने वाली जनरेशन के रिलेटेड है। मैं आज अभी चल के आगे डिस्कस करूंगा कि इसके जो जो प्रोजेक्ट्स हैं और उनके जो स्लोगन्स है वो क्यों रखे गए हैं ऐसे। उसकी वजह यह है कि अभी पाकिस्तान में उस लेवल से ई कॉमर्स नहीं अपने पंजे गाड़ सका जिस तरह यूरोप में इसने गाड़े हैं। बट बहुत जल्द पाकिस्तान में आप देख लेना, ई कॉमर्स इतना तेजी से फैल जाएगा, हर फील्ड में, हर इंडस्ट्री में आ जाएगा कि इसके बगैर पॉसिबल नहीं होगा। इसके बगैर लोगों का गुजारा ही नहीं होगा, और उस वक्त लोगों की मजबूरी बन जाएगी ई कॉमर्स को समझना या इसके अंदर काम करना। तो बेहतर नहीं है कि हम टाइम से इसको समझ जाएं, हम टाइम से जो है ई कॉमर्स फील्ड में आ जाएं, और जब तक लोगों को समझ आएगी तब तक हम एक एम्पायर खड़ा कर चुके होंगे। लेकिन उसके लिए जेन्युइन प्लेटफॉर्म का होना भी बहुत जरूरी होता है। ई कॉमर्स से रिलेटेड हो बट जेन्युइन हो। बहुत सारे लोग स्कैम भी करते हैं, स्कैमर भी मौजूद होते हैं, बेतहाशा मार्केट के अंदर मौजूद है, जो ई कॉमर्स के नाम पे उन्होंने स्कैम किए हैं। इस वजह से मार्केट के अंदर थोड़ी ये इंडस्ट्री बदनाम सी भी हो गई है, क्योंकि बहुत से तरह तरह के लोग होते हैं, आप सब जानते हैं, अच्छे बुरे लोग हर जगह पे मौजूद होते हैं। लेकिन अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने समझना है, हमारे पास पहचान होनी चाहिए कि यार ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जेन्युइन कौन सा है और स्कैम कौन सा है। अब देखें ना, वैसे भी रूटीन में भी तो हम कर रहे होते हैं ना, जैसे जेली नोट भी तो होते हैं, असल में नए जेली भी होते हैं। अब पहचान तो हमने करनी है ना भाई। अगर हमें पहचान नहीं होगी तो लोग चूना तो हमें लगाएंगे और लगा जाएंगे, तो फिर उनका बनता भी है ना भाई। हम क्यों इतने भोले। आज के दौर में कोई अगर भोला है तो उसका अपना कसूर है, क्योंकि आजकल तो इतने जमाना तेजी से आगे जा रहा है। अगर आप उतनी तेजी से नहीं चलेंगे, अपने आप को उस लेवल पे जाकर ट्रेन नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली पीछे रह जाएंगे। फिर लोग आपको सादा समझ के चूना लगाएंगे। सो सबसे पहले तो ये है कि आप लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ, कंग्रेचुलेट कहता हूँ कि आप लोग एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने हैं, एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म पे पहुंचे हैं। अब देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ, टीम के सब लोगों को कहता हूँ कि जो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, या जो भी फील्ड या कोई एक इंडस्ट्री है जिसमें आप जाते हैं, सबसे पहले उनकी इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास उसका नॉलेज नहीं है तो उसके अंदर आप आगे नहीं बढ़ सकते। उस प्लेटफॉर्म को सीखना बहुत जरूरी है, और स्पेशली जितने भी न्यू मेंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं, आप लोगों को भी मैं ये बताऊंगा कि आप लोग इस सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं, इसको समझें। मैं आपको बता रहा हूँ ये जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, लेकिन मेरी बात पे भी बेशक यकीन न करें भाई। कहने के लिए तो लोग बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, बट मैंने पहले एक बात बताई है कि इसको जानना समझना तो हमने जरूर खुद ही है ना। आपके माइंड में कोई क्वेश्चन रेज होते हैं, आप क्वेश्चन करें, एक नहीं, 10 नहीं, 50 करें, ताकि आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो, तहफुजात जो है वो दूर हो, ताकि आपको समझ आए।
कि जेन्युइन कौन सा है, स्कैम कौन सा है, हम कैसे यकीन करें। तो ये यकीन अगर करना है तो फिर सवाल लेकर आए, जिस वजह से आपको लगे कि ये स्कैम है या किसी ने स्कैम किया है तो किस वजह से किया है, फिर ये पूछे कि भाई यार वो सब कुछ क्या इसके अंदर भी तो नहीं है जैसे स्कैम करने वालों में था। तो यहां से फिर आपको तसल्ली होगी, जब तसल्ली होगी फिर आप मजे से और धड़ल्ले से काम करेंगे। एक बात मैं बता देता हूँ स्टार्ट करने से पहले, इस प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी लोग अपनी लाइफ बदल चुके हैं। देखें आप लोग आए हैं, खुशकिस्मत हैं, अब तो आप लोगों के पास देखने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन जब हम लोग आए थे, इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने थे आज से 3 साल पहले, मैं अपना भी इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि मेरा नाम नासिर ज़िया है और इकोनॉमिक्स के अंदर मैं चीफ ऑफ अपलाइन हूँ। मतलब सबसे पहला टॉप पे अकाउंट मेरा है। ये तमाम टीम मेरी है ऑल ओवर द पाकिस्तान, 80,000 प्लस लोगों की टीम है मेरी। तो जब हमने स्टार्ट किया था उस वक्त कुछ देखने के लिए नहीं था, हमारे पास कोई एग्जांपल नहीं थी, कोई अचीवर नहीं थे, स्टेटमेंट नहीं थी, कंपनी का भी कोई इतना बैकग्राउंड नहीं था। बट आज तो कंपनी का भी बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। आज जिस ऑफिस में बैठा हूँ ये हेड ऑफिस है, ये 3-4 मंजिला है, ये सब इसके अंदर इकोनॉमिक्स का ही सेटअप है। इसके अलावा भी डिफरेंट ऑफिसेज हैं। अभी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डेली बेस पे 1000, 2000, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50,000 पर डे का कमा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से। मंथली आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, 50,000, लाख, 2, 3, 4, 5, 8, 10 लाख रुपया पर मंथ कमा रहे हैं। मुझे बताएं कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान में या कोई ऐसा इदारा जिसमें आप जाएं, आपकी जॉब हो और आपको 5, 6, 8, 10 लाख सैलरी मिले। देखिए उससे पहले तो एक तो आपको एजुकेशन कितनी लेना पड़ेगी और फिर भी आपको इतनी सैलरी नहीं मिलेगी। वरना आपके सामने बहुत से लोग हैं मास्टर करके, पीएचडी करके घूम रहे हैं, जॉब तक नहीं मिल रही। बट इस प्लेटफॉर्म पे आपके पास ये ऑप्शन है, आपके पास ये यहाँ पे इंसेंटिव मौजूद है आपके लिए कि आप यहाँ पे अपनी मर्जी की इनकम हासिल करें, अपनी मर्जी की। हालांकि कहीं भी जॉब होगी तो मर्जी की सैलरी तो नहीं होती, बट इधर यहाँ पे आपके पास मर्जी की इनकम है, मर्जी का इंसेंटिव आप ले सकते हैं। सादर है, जो जितना इंसेंटिव ज्यादा लेना चाहता है वो उतनी ज्यादा मेहनत भी करेगा। अब डिपेंड आप पे करता है आप यहाँ से कितनी अर्निंग करना चाहते हैं। क्योंकि हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है आपको 2 बड़ी सहूलतें देता है जो कि हर शख्स चाहता है, कि आपके पास फ्लेक्सिबल इनकम हो, कि 24 घंटों में से जब चाहे आप काम करें, जब दिल हो काम करें, और जब आप टाइम मैनेज कर सकें तब काम करें। और सेकंड के फ्लेक्सिबल इनकम है, जितनी चाहे आप उतनी अर्निंग कर सकते हैं। अगर ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, आप ज्यादा मेहनत करेंगे तो ज्यादा अर्निंग करेंगे, और अगर नहीं ज्यादा चाहते तो वैसे ज्यादा तो हर शख्स ज्यादा ही चाहता होता है। लेकिन जो दूसरा प्रॉब्लम होता है ना सबसे बड़ा, वो ये है कि हम में से हर शख्स चाहता तो है कि हम ज्यादा अर्निंग करें, बट मेहनत कोई भी नहीं करना चाहता। देखिए जब आप मेहनत नहीं करेंगे तो मेहनत के बगैर तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे कामयाब नहीं हो सकते। यहाँ भी आप आएंगे, आपको जो प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है यहाँ पे आप मिलीनियर नहीं बिलीनियर बन सकते हैं। 2 साल में ऑलरेडी हमारे पास बिलीनियर मौजूद है। देखें 2 साल में अगर आप बिलीनियर बनते हैं तो क्या ये घाटे का सौदा है? अदरवाइज आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं उसके साथ कंपेयर करके देख लें। अगर आप वहां पे 2 साल में बिलीनियर बनते हैं तो फिर तो ठीक है, फिर तो आपको सॉरी, अगर आप वहां पे 2 साल में बिलीनियर बन सकते हैं तो फिर तो कोई इश्यू नहीं, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ये भी ऑप्शनल है, ये करेंगे तो इधर से भी अर्निंग होगी, अदरवाइज आप वहां पे भी बन सकते हैं तो कंटिन्यू करना चाहिए। अदरवाइज आप ये समझते हैं कि वहां पे या जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं वहां पे आप हैंड टू माउथ हैं, आपको एक और सोर्स ऑफ इनकम की तलाश है, आप और अर्निंग करना चाहते हैं, तो फिर इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म मेरा ख्याल है कि कोई और आपको मिलने वाला नहीं है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके साथ साथ इसको कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप इसको फुल टाइम करते हैं तो डेफिनेटली फुल टाइम जब आप करेंगे तो इसके रिजल्ट ही कुछ और होंगे। साथ है जो लोग यहाँ पे मिलीनियर बिलीनियर बने हैं उन्होंने फुल टाइम इस पे मेहनत की, एफर्ट की है, तो आज वो कहाँ पे खड़े हैं। इसका बिल्कुल सिंपल सा और सादा सा एक मैकेनिज्म है, सादा सा विजन है, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ये एक्चुअली एक सेल्स एंड मार्केटिंग की कंपनी है। इसके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, 5 प्रोजेक्ट हैं, मैं इंट्रोडक्शन भी करवा देता हूँ। एक ऑनलाइन स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर के ऊपर हम 2 तरह की कम्युनिटी को ऑफर करते हैं। पहली कम्युनिटी हमारे पास वेंडर और सप्लायर की होती है कि कोई भी शख्स अगर अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाहता है वो हमारे ऑनलाइन स्टोर पे इनलिस्ट करे, उसका पूरा एक मैकेनिज्म है, तरीकाकार है, वो हम समझा देते हैं फ्री ऑफ कास्ट।
हमारे वेयर हाउस के भी कोई चार्जेस नहीं, फ्री ऑफ कास्ट हमारे वेयर हाउस में रखवाए और उसको सेल करना, मार्केट करना हमारा काम है। फिर हमारी जो दूसरी कम्युनिटी है जो स्पेशली आम मतलब जो यूजर होता है, उनको हम ये कहते हैं कि हमारा एक ऑनलाइन स्टोर है, आप यहाँ से आए, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उसके साथ हम आपको इंसेंटिव भी देंगे। तो फिर सादर है, बहुत से लोग हमारे सिस्टम का हिस्सा बनते हैं और फिर उनको हम ये बताते हैं कि अगर आप बाकायदा हमारे प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन के काम करेंगे तो यहाँ पे और भी बहुत कुछ है आपके लिए, बहुत कुछ मार्केटिंग बजट है हमारे लिए। और हम वेंडर सप्लायर से मार्केटिंग बजट ही तो लेते हैं, फिर अपनी कम्युनिटी में बांटते हैं और कहते हैं कि जो भी शख्स हमारी प्रोडक्ट को सेल करता है, मार्केट करता है, उसके ऊपर हम ये प्रॉफिट देते हैं। तो ये हमारा ऑनलाइन स्टोर है, इसका सिंपल सा एक ये तरीकाकार है इसमें काम करने का, 2 तरीकों से, या आप चीज परचेज कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है ब्रांडिंग का, बी नेक्स्ट, ब्रांडिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। इसमें हम किसी भी शख्स की कोई भी प्रोडक्ट है उसको हम ब्रांड बना के देते हैं, भले उसने आज ही क्यों ना बनाई हो, आज ही क्यों ना लॉन्च की हो, नहीं, जिसको कोई मार्केट में जानता ही नहीं, उसको हम मार्केट करके देते हैं, ब्रांड बना के देते हैं। अगर उस मार्केट करते हैं, प्रोडक्ट के अच्छे रिजल्ट होते हैं, ऑटोमेटिकली ऑर्डर रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, प्रोडक्ट ब्रांड बन गए। तीसरा हमारा प्रोजेक्ट है ई नेक्स्ट, एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, जिसमें हम डिफरेंट किस्म की स्किल सिखाते हैं, डिफरेंट किस्म के कोर्सेज हैं, वो अनकरीब अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं। और इसी तरह हर किस्म की कम्युनिटी को हम वहाँ पे ऑफर करते हैं। अगर कोई अच्छा ट्रेनर है, स्किलफुल है, प्रोफेशनल है, वो हमारे पास आए, यहाँ पे डिफरेंट किस्म की स्किल ट्रेनिंग करवाए। फिर आगे हमारे पास कम्युनिटी, हम कहते हैं कि कोई भी शख्स अगर यहाँ पे स्किल ट्रेनिंग लेना चाहता है फ्री ऑफ कास्ट, तो हमारे प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने, यहाँ पे उसको डिफरेंट किस्म की ट्रेनिंग्स दी जाएंगी फ्री ऑफ कास्ट। और कोर्सेज हैं, तो कोई प्रोफेशनल है हमारे प्लेटफॉर्म पे आके कोर्सेज करवाए, और जो लोग कोर्सेज करना चाहते हैं वो यहाँ पे आके कोर्सेज कर सकते हैं। तो ये हम एक मीडियम का रोल अदा करते हैं। एक ये जो इकोनेक्स कंपनी है, ये एक मीडियम का रोल है, एक सर्विस प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म है, आपको प्लेटफॉर्म देता है हर कम्युनिटी के बंदे को। कोई प्रोफेशनल है, कोर्स करवाना चाहेगा तो उसके पास प्लेटफॉर्म है, कोई कोर्स करना चाहेगा उसके पास प्लेटफॉर्म है। इसी तरह इसके बाद जो हमारा प्रोजेक्ट है वो पी नेक्स्ट का है, प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। अगर कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहता है तो भी प्लेटफॉर्म मौजूद है, कम्युनिटी मौजूद है। अगर कोई खरीदना चाहता है तो भी प्लेटफॉर्म मौजूद है, या अगर कोई यहाँ पे मार्केटिंग करना चाहता है, आगे किसी को सेल करवाता है, तो उसके लिए भी ये ऑफर मौजूद है, उसको भी अपना मार्केटिंग बजट या जो चंक है वो उसको मिलता है। हर प्रोजेक्ट की डेफिनेटली अलग डिटेल है, काफी ज्यादा डिटेल है, वो हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, बाकायदा ट्रेनिंग्स होती है, उसके अंदर हम सिखाते समझाते हैं कि किस प्रोजेक्ट की क्या डिटेल है। अच्छा, इसके बाद हमारा एक और प्रोजेक्ट है डी नेक्स्ट, डिस्कवर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, या इसको डायरेक्ट सेल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन भी कहते हैं। इस प्रोजेक्ट को हम थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आए, क्योंकि ये हमारा पहला प्रोजेक्ट होता है। ये हमारा एक ओपन एक विंडो है या एक डोर है जिधर से आप एंटर होते हैं और फिर आगे आप बढ़ते जाते हैं, क्योंकि ये एक मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ऑफ कंपनी है जिसके अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ पे आप एक नहीं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं एक ही कंपनी के अंदर। जैसे कहते हैं ना कि एक ही छत के नीचे सब कुछ, कैश एंड कैरी वाले कह रहे होते हैं, बड़े बड़े स्टोर्स वाले, इसी तरह यहाँ पे भी आप एक ही कंपनी के अंदर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं, मल्टीपल तरीकों से पैसा कमा सकते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो इंशाल्लाह आपको साथ साथ हम ट्रेन करेंगे, साथ साथ एक एक प्रोजेक्ट की डिटेल देंगे, जो भी शख्स हमारे सिस्टम का हिस्सा बनता जाएगा। जस्ट मैं आज आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये इकोनेक्स है क्या, इसके अंदर क्या क्या है, आप कैसे कैसे पैसा कमा सकते हैं, आपका क्या इंटरेस्ट है, आप किस प्रोजेक्ट में जा सकते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट सेल समझाने से पहले इकोनेक्स का एक विजन समझा देता हूं ताकि आपके लिए समझना आसान हो कि इसका विजन क्या है और आपका इसमें क्या कैरियर बन सकता है, कैसे आप अपना फ्यूचर यहाँ पे सिक्योर कर सकते हैं। देखिए सॉरी, इकोनेक्स का विजन भी ये है कि एक आम लेमैन को उठाना, एक आम शख्स को उठाना, उसको अपने ई नेक्स्ट, एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन का जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें टीचर ट्रेन करना, सिखाना, समझाना कि आप कैसे काम कर सकते हैं। ट्रेन करने के बाद उसको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है डी नेक्स्ट, ये क्विक एंड फास्ट अर्निंग देता है। इस प्रोजेक्ट के अंदर उसको सिखाया जाता है कि कैसे काम करना है, वो इसमें काम करता है, पैसा बनाता है। फिर उसके बाद उसको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है बी नेक्स्ट, ब्रांडिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। फिर उसको सुजेस्ट भी किया जाता है कि यार आप
अगर कोई इस तरह की प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहें तो आप लॉन्च करें, अपनी प्रोडक्ट को हमारे पास ब्रांड बनाएं, हमारे सिस्टम का हिस्सा बनाएं, और यहाँ पे आके आप अपनी प्रोडक्ट को ब्रांड बना सकते हैं, या यहाँ पे आप एक और सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। और अगर उसके पास अपनी कोई प्रोडक्ट है, अपना कोई आइडिया है, तो वो भी अपनी प्रोडक्ट लेके आ सकता है यहाँ पे, वो अपनी प्रोडक्ट जो है वो ब्रांड बना सकता है। अच्छा, जैसे ही ब्रांड बनाएगा, सावधान है, उसके पास एक और सोर्स ऑफ इनकम आ जाएगा, उधर से भी अर्निंग, और पहले डीनेक्स प्रोजेक्ट से उसकी ऑलरेडी अर्निंग हो रही थी, अब उसके पास अर्निंग जब ज्यादा होगी तो फिर उसको एक और प्रोजेक्ट दिया जाता है, पीनेक्स, प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, जहां पे वो एक इन्वेस्टर बन जाता है। सो सिंपल। इक्विनेक्स ये चाहती है एक आम शख्स को उठाना, उसको टीच एंड ट्रेन करना, उसको आगे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देना जहां वो पैसा कमाए, और उसके बाद वो एक इन्वेस्टर बन जाए और सुकून से अपनी लाइफ गुजारे, और अपने घर वालों को भी खुशहाल करे, और अपने साथ बेतहाशा लोगों को भी खुशहाल करे। सो सिंपल, एक एंटरप्रेन्योर बन जाता है, एक कंप्लीट पैकेज ऑफ एंटरप्रेन्योर, ये इसका विजन है। और मैंने आपको बताया जैसे हमारा प्रोजेक्ट है डी नेक्स्ट, डायरेक्ट सेल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, तो ये डायरेक्ट सेल का बिजनेस है। डायरेक्ट सेल बिजनेस को समझने से पहले इनडायरेक्ट सेल को समझना जरूरी है, जो ट्रेडिशनल बिजनेस है। कैसे होता है, कोई भी प्रोडक्ट है, मोबाइल है, लैपटॉप है, किसी भी चीज की आप एग्जांपल ले सकते हैं, वो कंपनी या फैक्ट्री में तैयार होती है। तो फॉर एग्जांपल कोई एक लैपटॉप है, चाइना में बना है, अब वो जब डिफरेंट कंट्रीज में बिजनेस करना चाहेगा, या वो कंपनी चाहेगी, तो सबसे पहले उस कंट्री में से एक इंपोर्टर हायर करेंगे। इंपोर्टर क्या करता है, उधर से वो इंपोर्ट करता है लैपटॉप, फिर वो आगे डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, सब डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, ट्रांसपोर्टर आएंगे, होलसेलर आएंगे, रिटेलर आएंगे, और फिर रिटेलर से आप या हम जाके खरीदेंगे। तो ये दरमियान वाले जो होते हैं, मिडल मैन होते हैं, ये हर इनमें से हर शख्स अपना प्रॉफिट ले रहा होता है। और इसके अलावा इसका एडवर्टाइजमेंट बजट अलग होता है। कोई भी नया मोबाइल लैपटॉप आता है, उसकी एडवर्टाइजमेंट जगह जगह आपको नजर आ रही होती है, उसके ऊपर अलग खर्चा होता है। बट डायरेक्ट सेल के अंदर ऐसा नहीं होता। डायरेक्ट सेल के अंदर इनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, मिडल मैन और एडवर्टाइजर को निकाल दिया जाता है। जब ये लोग निकल जाते हैं तो कंपनी के पास एक बहुत बड़ा बजट बच जाता है, और वो बजट जो है वो कंपनी मार्केटियर में तकसीम करते हैं। उसका एक मार्केटिंग प्लान बना हुआ है, और उसकी परसेंटेज पहले ही दिन से डिसाइड की हुई है कि जो भी शख्स हमारे साथ हमारे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेगा, हमारे साथ मिलकर बिजनेस करेगा, हमारी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करेगा, मार्केटिंग करेगा, तो उसको ये बजट दिया जाएगा। वो डिफरेंट है, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप में से कोई भी शख्स आके इस सिस्टम का हिस्सा बन सकता है, और यहाँ पे वो एक मिलीनियर बन सकता है। बेतहाशा हमारे पास ऑलरेडी मिलीनियर हैं। ये एक हफ्ता पहले हमारी हेड ऑफिस की लॉन्चिंग हुई है, उसमें कोई 40-50 मिलीनियर थे जो आए हुए थे, जो कुछ लोग के बीच में से आया भी नहीं सके, बट तकरीबन 50+ हमारे पास मिलीनियर मौजूद है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो कोई भी शख्स बन सकता है, अगर वो बन सकते हैं। उनमें से बहुत सी फीमेल्स भी थी जो घरों में बैठ के मिलीनियर बन चुकी हैं। तो आप में से भी जो शख्स इंटरेस्टेड हुआ, हम उनको बाकायदा प्रॉपर टीच एंड ट्रेन करेंगे, उनको साथ लेके चलेंगे। हमारा पूरा एक मैकेनिज्म है, एक नए शख्स को लेके आना और उसको एक जो है प्रॉपर यहाँ पे टीच एंड ट्रेन करके उसको जो है फाइनेंशियली फ्री करना, फाइनेंशियली फ्रीडम देना। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जब तक आप लोगों को अपना इंटरेस्ट नहीं होगा, दिलचस्पी नहीं होगी, तब तक पॉसिबल नहीं है कि हम आपको कामयाब करवा सकें। हाँ, जो शख्स कामयाब होना चाहता है, हमारा प्लेटफॉर्म उसको फुल सपोर्ट करता है, हम खुद फुल सपोर्ट करते हैं, और वो आसानी से यहाँ पे कामयाब हो सकता है। अब ये जो हमारा डीनेक्स प्रोजेक्ट है, यहाँ पे बड़ा ही आपको बेहतरीन किस्म का यहाँ पे मार्केटिंग बजट दिया जाता है। यहाँ आप में से कोई भी शख्स कम, हमारी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे 4 प्रोडक्ट बंडल है। एक 17,000 का है, 12,000 का है, 7,000 का है, 3,000 का है, जिसके अंदर प्रोडक्ट है घरेलू इस्तेमाल के हैं, किचन आइटम है, मिसाला जात वगैरह हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं, कॉस्मेटिक भी हैं, गारमेंट्स भी हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं इन प्रोडक्ट्स बंडल के अंदर। आप में से जो भी शख्स ये प्रोडक्ट बंडल किसी भी शख्स को सेल करता है, या आपके सोशल सर्कल में जितने भी लोग हैं उनको बताते हैं, इस कंपनी का पूरा मैकेनिज्म बताते हैं। अगर आप नहीं बता सकते, एजुकेशन नहीं है, उनको इस मीटिंग में लेकर आए, बताएंगे, समझाएंगे। हम आपने उनको सिंपल सी एक बात कहनी है कि हमारा एक ई कॉमर्स बिजनेस है, आप आओ, देखो, अच्छा लगे तो करना, नहीं तो ना करना। वो आएगा, मीटिंग अटेंड करेगा, तो यहाँ पे उसको बाकायदा सिखाया समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि हमारा क्या क्या बिजनेस है, और यहाँ पे आपके क्या क्या इंसेंटिव है, यहाँ पे आप कैसे कैसे अर्निंग कर सकते हैं।
तो उसको या प्रोडक्ट अच्छी लगेंगे या फिर ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी अच्छी लगे। जो भी चीज उसको अच्छी लगती है वो आपके सिस्टम का हिस्सा बनेगा, आपकी टीम का हिस्सा बनेगा, तो आपको उसका कमीशन आएगा ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे कंपनी आपको दो तरह के कमीशन देती है, एक डायरेक्ट कमीशन देती है, एक इनडायरेक्ट कमीशन देती है। डायरेक्ट कमीशन वो होता है जो आपके रेफरेंस से सेल होती है, उसका आपको 30% कमीशन मिलता है और साथ में 21% कमीशन भी मिलता है। सो सिंपल, अगर आप 1 लाख की सेल देते हैं आपको 51 लाख रुपया कमीशन आता है। अगर आप 1 करोड़ की सेल देते हैं आपको 51 लाख कमीशन आता है। और जो भी शख्स आपका एक प्रोडक्ट बंडल खरीदेगा जो कि घरेलू इस्तेमाल का है, ग्रोसरी आइटम है, वो जो प्रोडक्ट बंडल के अंदर है, वो ऑलरेडी आप में से हर शख्स मार्केट से खरीद रहे हैं। मार्केट से खरीदने के बजाय यहाँ पे वो पूरा बंडल बना हुआ है वो खरीद लेंगे। ये जो प्रोडक्ट बंडल है इसमें मैं बता भी देता हूँ कौन कौन सी प्रोडक्ट है। ये है मिसाला जात हैं, जैसे सरफ, साबुन, नील, नमक, चाय पत्ती, इस तरह की प्रोडक्ट हैं। और भी काफी हैं, 60, 70, 80 प्रोडक्ट है। मैं जस्ट आपको हिंट दे रहा था। तो क्या ये प्रोडक्ट हम ऑलरेडी मार्केट से नहीं खरीदते, हमारे घरेलू इस्तेमाल की नहीं है? अगर है तो यहाँ से आपने एक प्रोडक्ट बंडल खरीदना है तो आपको साथ में बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी। और इसके अलावा भी बहुत कुछ है, कूपन कैश मिल जाता है और भी बहुत कुछ है। सावधान है, इसकी बड़ी डिटेल है, फिर हमारी अलग ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें हम डिस्कस करते हैं। सो सिंपल, जितनी आपके रेफरेंस से सेल होगी उसका आपको 51% मिलेगा, 30% डायरेक्ट और 21% इनडायरेक्ट। और जो भी शख्स ये प्रोडक्ट बंडल खरीदेगा वो आपकी सेल टीम का हिस्सा बन जाएगा। अब वो आगे जितनी भी सेल देगा उसको आपको 21% मिलेगा। अच्छा, वो मजे की बात, वो आगे जिसको भी प्रोडक्ट बंडल सेल करेगा या उसके रेफरेंस से लेगा वो भी आपकी सेल टीम का हिस्सा होगा। और फिर आपकी सेल टीम जितनी भी सेल करती जाती है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया मेरी 80,000 लोगों की सेल टीम हो चुकी है। अगर आपकी 100 लोगों की भी है, वो 100 लोग मिलकर 1 लाख की सेल देंगे आपको 21,000 कमीशन आएगा। अगर वो 1 करोड़ की सेल देंगे आपको 21 लाख कमीशन आएगा। कितना बड़ा फायदा है। यहाँ पे आपके बाकायदा प्रॉपर एसेट बनते हैं, असासे बनते हैं। जैसे कोई दुकान मकान प्लाजा बना देता है और उसके बाद फिर वो बैठ के मजे से एंजॉय करता है उसका रेंट वगैरह, क्योंकि वो अब उसके एसेट बन गए, असासे बन गए। तो यहाँ पे आप में से हर शख्स इसको एंजॉय कर सकता है। इसके अलावा रिवार्ड अलग से हैं, उसके भी छोटे छोटे टारगेट है, सिंपल इजी आसान से टारगेट है। जो भी शख्स वो टारगेट अचीव करता है, अच्छा उस टारगेट का कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि आपने 1 महीने 2 महीने या 6 महीने में करना है। भाई जब भी आप वो टारगेट विन करेंगे आपको उसका रिवार्ड मिल जाएगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप 1 हफ्ते में करें, महीने में करें, 6 महीने में करें। वो मैंने पहले बताया है, जो शख्स जितनी ज्यादा यहाँ पे अर्निंग करना चाहता है, पोटेंशियल मौजूद है, उतनी अर्निंग आप कर सकते हैं, बशर्ते के आप उतनी ज्यादा एफर्ट करें, प्लानिंग करें, तो उसके मुताबिक कर सकते हैं। बहुत से लोग बहुत कॉम्पिटेंट होते हैं, काबिल होते हैं, एफिशिएंट होते हैं। वो साफ दरे इतने काबिल और ज़हीन होते हैं कि वो बड़ी आसानी से यहाँ पे अपना बिजनेस ले जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करते, तो वो साफ दरे फिर वो करते हैं या उनको फॉलो नहीं करते। जो लोग कामयाब होते हैं वो उनको फॉलो नहीं करते कि वो कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे तो बिल्कुल आसान सा फार्मूला है। जो लोग कामयाब हो रहे या हो चुके हैं, जो पैसा कमा रहे हैं यहाँ से, तो आपने जस्ट उनको फॉलो करना है। वो कैसे कर रहे हैं आप भी वैसे करते जाए, कामयाब हो जाएंगे। तो रिवार्ड भी मैं आपको बता देता हूँ जो आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे छोटे टारगेट है। पहला टारगेट 460 पॉइंट पे है। जैसे ही आप 460 पॉइंट का बिजनेस वॉल्यूम करते हैं आपको 3,000 का रिवार्ड मिलता है, बल्कि अभी कंपेन चल रही है, अभी 13,000 का मिलता है। इसके बाद दूसरा टारगेट है 920 पॉइंट का। जैसे 920 पॉइंट का बिजनेस वॉल्यूम करते हैं आपको 26,000 रिवार्ड मिलता है। पहले 6,000 मिलता था, अभी 20,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है। और उसके बाद 2300 का है। 2300 पॉइंट का जैसे बिजनेस वॉल्यूम होगा तो आपको यहाँ पे 45,000 रिवार्ड मिलता है। पहले आपको 15,000 रिवार्ड मिलता था। ये 2 महीने तक की कंपेन चल रही है। अब जो भी शख्स इस कंपेन के अंदर अंदर ये रिवार्ड या ये टारगेट अचीव कर जाएगा उसको ये रिवार्ड मिलेगा। और एक चीज याद रखिएगा कि इसका कोई टाइम नहीं, ड्यूरेशन फिक्स नहीं है कि भाई आपने इतने अरसे में करना है। और ये जो पहला आप रिवार्ड विन करते हैं या टारगेट विन करते हैं, दूसरा विन करने के लिए पहले वाला बिजनेस वॉल्यूम उसमें ऐड होता है। जैसे पहले के लिए 460 चाहिए, दूसरे के लिए 920, तो आपने एक्स्ट्रा 920 नहीं करने, 460 इंक्लूड है, मजीद 460 करेंगे तो 920 हो जाएंगे। और तीसरे के लिए 2300 करने हैं, उसमें 920 इंक्लूड है, 1380 मजीद करना है। लेकिन रिवार्ड पहले से कई गुना ज्यादा है।
और उसके बाद चौथा रिवार्ड है 45,000 का, जो कि 6900 पॉइंट का बिजनेस वॉल्यूम करना है। पांचवा 9200 पॉइंट का बिजनेस वॉल्यूम करना है, 1,20,000 का रिवार्ड है। फिर आपने 32,200 का बिजनेस वॉल्यूम करना है, आपको 2 लाख का रिवार्ड मिलता है। फिर 92,000 का है, उस पर आपको 7 लाख का रिवार्ड मिलता है। फिर 4,60,000 का बिजनेस वॉल्यूम है, उस पर आपको 25 लाख का रिवार्ड मिलता है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, ये जो टारगेट है ये आपने अकेले अचीव नहीं कर रहे, आपकी जो टीम है वो भी जो बिजनेस करेगी वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, उसके भी बिजनेस वॉल्यूम जो आपको मिलते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। इट्स मीन्स कि आपकी जो सेल टीम बन जाती है वो आपको ये टारगेट भी अचीव करवाती है और आपको 21% कमीशन भी दिलवाती है कंपनी से। कंपनी उनके वो जो है अकाउंट से काट कर नहीं देती, बल्कि आपको अलग से देती है। ये कंपनी का मैकेनिज्म है, वो इसलिए देती है क्योंकि आप उनकी सुपरविजन कर रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो आपको पता है मेरी सेल टीम जितनी ज्यादा सेल देगी उतना ज्यादा उसका कमीशन बनना है, तो वो उतनी ज्यादा सपोर्ट करेगा। अब वो जितनी ज्यादा सपोर्ट करेगा, तो आप सब लोग जानते हैं, आप सब जानते हैं कि अगर आपकी सेल टीम का बंदा 10,000 कमाएगा, 20,000 कमाएंगे, वो 1 लाख कमाएगा, 2 लाख कमाएंगे, डबल कमाएंगे, इसलिए आप उनको ज्यादा सपोर्ट करेंगे। अगर आपको कंपनी इंसेंटिव नहीं देगी, आपके लिए इंसेंटिव नहीं रखा जाएगा, तो फिर सावधान है, आप उनको वो वाली सपोर्ट भी तो नहीं करेंगे जब आपका मफाद नहीं होगा। तो यहाँ पे कंपनी आपके मफादात जोड़ देती है एक दूसरे के साथ। जब मफादात जुड़ जाते हैं तो फिर सावधान है, हर शख्स एक दूसरे के साथ जो है मिलजुल के चलता है, एक दूसरे के सपोर्ट करके चलता है। तो ये बिल्कुल सिंपल और सादा सा हमारा एक विजन है, एक प्लेटफॉर्म है, जिसका मैंने आज आपको एक ओवरव्यू सा दे दिया है। अब अगर आप में से किसी भी मेंबर का कोई क्वेश्चन हो, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को सिस्टम अच्छा लगा है तो जिसने भी आपको इस मीटिंग के लिए इनवाइट किया है, आप उनके साथ राब्ता करेंगे तो वो आपको मजीद फर्दर समझा देंगे कि आपने कैसे इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनना है, कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे मतलब आप आगे फर्दर इसके अंदर अर्निंग कर सकते हैं। और मजीद भी जो हमारी मीटिंग्स होती हैं उनके भी आपको लिंक प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको टीच एंड ट्रेन किया जाएगा और आप इस प्लेटफॉर्म पे कामयाब हो सकते हैं। जी, तो अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। जी, आप लोगों के माइक में अनम्यूट कर देता हूं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप लोग अपने माइक म्यूट रखेंगे, सिर्फ वो बंदा अपना माइक अनम्यूट करेगा जो बोलना चाहेगा। माइक मैंने अनम्यूट कर दिए हैं। जी, मैं चैट बॉक्स भी देख लेता हूं, अगर कोई रिटर्न में मैसेज करना चाहे तो रिटर्न में भी कर सकता है। जी, राइट सर, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए। सर? ठीक ठाक। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत कुछ सीखा आज। और सर जी, मैं ये पूछना चाहता था बस आपसे, जो आप मीटिंग करवाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सर मीटिंग करवाते हैं, कोई हमें एक बंदा प्रॉपर मीटिंग वो नहीं करवा सकता? कोई हमें जो हमें रेगुलर समझ आए, उसी बात की समझ आए? मैं ये कहता था, मुझे ज़रा क्लियर करा दें। मतलब ता- मतलब सर जी, आप मीटिंग करवा रहे हैं ना, आपकी मीटिंग है 3:45 पे स्टार्ट हो जाती है, ओके। ठीक है। ऐसे एक सुबह वाले आते हैं सर, वो आते हैं 11 बजे, कभी उनकी मीटिंग होती है कभी नहीं होती। तो ये इशू आज चल रहा था मेरे साथ, 2-3 दिन से मेरे बस मीटिंग मिस हो रही है, 11 PM वाली, सॉरी 11 AM वाली। अच्छा, आपका नाम क्या है, प्लीज नाम बताएंगे। मेरा नेम डेविड है। डेविड, आप इस सिस्टम का हिस्सा हैं? नहीं सर, न्यू मेंबर हूँ। किसके रेफरेंस से हैं? सर नेम तो नहीं मुझे याद, बस मैंने ऑनलाइन वर्क के नाम से सेव किया हुआ है, मुझे नेम नहीं याद। तो जिसने आपको इनवाइट किया आपको उनका नाम नहीं पता? नहीं सर। अच्छा जी, ओके। अगर आप लोग लोगों में से वो बंदा मौजूद है इस मीटिंग में तो आप ये डेविड नदीम को बाकायदा प्रॉपर एजुकेट करें। हमारे डेली बेस पे सेशन होते हैं, 2 सेशन होते हैं कंपनी की तरफ से प्रेजेंटेशन के, एक सुबह 11 बजे होता है, एक शाम 7:15 बजे होता है। और जी जी। 8:30 बजे हमारा ट्रेनिंग का होता है, वो बाकायदा प्रॉपर पूरा शेड्यूल है। अब जिसने भी आपको बताया है ग्रुप में ऐड करेंगे तो हर मीटिंग से पहले लाजमी वहां पे पोस्टर शेयर हो जाता है। अगर आप तक नहीं पहुंचता तो आप राब्ता करें,
उनके साथ वो आपको ग्रुप में ऐड करवाएंगे। अदरवाइज आप अपने स्पॉन्सर को बताएं जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, वो मुझसे रब्ता करेंगे, आपका नंबर मुझे शेयर करेंगे, मैं आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा जहां आपको डेली बेस पे लिंक मिलते हैं। ओके जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? जी, एक और क्वेश्चन है, ये हम लेके उसके बाद वाइंड अप करेंगे। ये किसी का क्वेश्चन है जी, प्रोस्पेक्ट का मेथड कर सकते हैं सर। देखें, प्रोस्पेक्टिव का मेथड कर सकते हैं सर। एक तो आपको मैसेज मुझे सही समझ नहीं आया, प्रोस्पेक्ट करना चाह रहे हैं या प्रोस्पेक्टिव, ये दोनों में थोड़ा फर्क होता है। और प्रोस्पेक्टिंग का अगर पूछ रहे हैं तो वो मेरी वीडियो पड़ी हुई है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं। नासिर ज़िया के नाम से यूट्यूब चैनल है, बल्कि पूरा मार्केटिंग कोर्स पड़ा है, उसमें तमाम चीजें आपको डिटेल से सिखाई समझाई जाती हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज हम जब इस टॉपिक पे ट्रेनिंग करेंगे फिर डिटेल से बताएंगे, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग का बहुत बड़ा टॉपिक है। अस्सलाम वालेकुम सर, इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग मिल सकती है? जी बिल्कुल, इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सब सर सेम मीटिंग करवाते हैं? जी सर, सादर है, सब सेम ही मीटिंग करवाएंगे। प्लेटफॉर्म जो एक है, काम का तरीकाकार जो एक है। सर प्रॉपर्टी की डिटेल बताएंगे, उसमें भी इन्वेस्टमेंट करते हैं? ओके जी, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं प्रॉपर्टी की। अब ये तो हमारी प्रॉपर्टी की मीटिंग नहीं है, या तो फिर आप किसी के थ्रू मेरा नंबर लें, रब्ता कर लें, मैं आपको प्रॉपर्टी की डिटेल बता दूंगा। अदरवाइज मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएं, वहां पे भी प्रॉपर्टी की डिटेल मौजूद है, या मेरी फेसबुक पे जाए, नासिर ज़िया के नाम से है, वहां भी आपको प्रॉपर्टी की डिटेल मिल जाएगी। ओके जी। ओके, इसके अलावा और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? आप सब लोग जी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल हमारी मुलाकात होगी सेम टाइम पे, सेम लिंक पे। तो आप लोग कोशिश करें, अपने ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करें, अपनी टीमों को इनवाइट करें, ताकि सब यहाँ से एजुकेट हो सके। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। थैंक यू सो मच।